श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर आपका जो सेकंड पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इसके विषय में बात कर रहे थे। और इससे पहले के वीडियो तक आप लोगों ने देखा है कि हमने इस सब्जेक्ट के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का जो आपका सब्जेक्ट है, इसके अंदर हमने सीड जर्मिनेशन और सीड डोरमेंसी के बारे में बात की थी कि भाई जर्मिनेशन जो है वो किस किस टाइप के आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यानी कि हम इस पेपर के 4th यूनिट के जो सेगमेंट है वो आप लोग देख रहे थे, और उन्हीं सेगमेंट के अंदर आपको जो नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसे आप लोग कहेंगे प्लांट मूवमेंट, पादप के अंदर जो गति होती है वो क्या होती है, और मूवमेंट जो है वो किस किस प्रकार की होती है, और किस प्रकार के मूवमेंट से किस प्रकार के रिएक्शंस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, वो सारा का सारा जिक्र हम आज के इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांट मूवमेंट एक्चुअली में होता क्या है। मूवमेंट यानी कि गति, और गति का मतलब आप लोगों को सीधा सा पता होता है कि स्थान परिवर्तन को मोस्टली गति कहते हैं। लेकिन पौधों के अंदर स्थान परिवर्तन जो है वो आपको केवल लोअर प्लांट्स के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलता है, जबकि हायर प्लांट्स के अंदर आप लोग देखते हैं कि स्थान परिवर्तन की घटनाएं हमें नहीं देखने को मिलती। तो प्लांट के अंदर आप लोग देखेंगे कि लोकोमोशन और कर्वेचर यानी कि स्थान परिवर्तन और वक्रण की जो क्रियाएं होती है, उन सभी को हम सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, प्लांट मूवमेंट कहेंगे। दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो क्या चीज़ है, लोकोमोशन, और एक क्या ध्यान रखना है, कर्वेचर। यानी कि स्थान परिवर्तन और वक्रण से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो क्या है, प्लांट मूवमेंट की कैटेगरी के अंदर आती है। सिंपल सी डेफिनेशन है, पौधों में लोकोमोशन, कर्वेचर, स्थान परिवर्तन और वक्रण की क्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे, पादप गति के नाम से जानेंगे। अब आप देखेंगे कि गति जो है, यानी कि जिसके अंदर हम लोग कहते हैं सिंपल भाषा में स्थान परिवर्तन, जो कि आपको लोअर प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि ये सारा का सारा आप लोगों को क्लेमाइडोमोनास, इसके अंदर स्थान परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप कहेंगे स्लाइम मोल्ड्स के अंदर होता है। इसके अलावा आप लोग कहेंगे यूडोराइना, पेंडोराइना, इन सब के अंदर आप लोगों को स्थान परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप लोग कहेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिनके अंदर आप लोग कहेंगे कि जूस्पोर है या एंथ्रोजोइड्स, इनके अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, स्थान परिवर्तन से संबंधित घटनाएं जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। जबकि इसके अलावा आप लोगों को प्लांट के अंदर कर्वेचर या वक्रण की क्रियाएं भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो वो क्या होता है, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आप लोगों को ध्यान में रखना है कि प्लांट मूवमेंट किसे कह रहे हैं, पौधों के अंदर स्थान परिवर्तन और वक्रण से संबंधित जो क्रियाएँ होती है वो क्या कहलाती है, प्लांट मूवमेंट कहलाती है। अब आप लोग देखेंगे कि ये जो प्लांट मूवमेंट होती है वो मोस्टली उद्दीपन के परिणाम स्वरूप होती है। यानी कि स्टिमुलेशन जो है पौधे को वो मिलता है, और उसके स्टिमुलेशन के परिणाम स्वरूप हमें रेस्पॉन्स देखने को मिलता है, जिसके आधार पर हमें प्लांट के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगी। क्या होगा, हम प्लांट को देंगे किसी प्रकार का कोई स्टिमुलेशन, और इस स्टिमुलेशन के परिणाम स्वरूप क्या होगा, रेस्पॉन्स होगा, क्रिया होगी, अनुक्रिया होगी, किसी उद्दीपन के परिणाम स्वरूप अनुक्रिया होगी। अब पौधे के अंदर ये जो उद्दीपन है ये एक्सटर्नल भी हो सकता है या इंटरनल भी हो सकता है। यानी कि आप पौधे को बाहर से कोई उद्दीपन दे तो वो भी हो सकता है, या पौधे के अंदर कुछ अचानक से कुछ उद्दीपन बने हैं जिनके परिणाम स्वरूप आपको रेस्पॉन्स देखने को मिली है, तो वो सारा का सारा आप लोगों को इस रूप में देखना है। आप कहेंगे कि प्लांट मूवमेंट मोस्टली उद्दीपन के परिणाम स्वरूप होती है, जिसके परिणाम स्वरूप
रेस्पॉन्स या अनुक्रिया होती है जो कि प्लांट मूवमेंट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये उद्दीपन एक्सटर्नल यानी कि बाह्य उद्दीपन के रूप में भी हो सकते हैं या इंटरनल आंतरिक उद्दीपन के रूप में भी हो सकते हैं। तो ये तो हुआ प्लांट मूवमेंट से रिलेटेड थोड़ी सी जनरल बात। एक बात और देखेंगे यहाँ पर आप लोग कि भाई इस प्लांट मूवमेंट के अंदर हमें दो चीज़ें देखने को मिलेगी। आपने कहा स्टिमुलेशन के परिणाम स्वरूप रेस्पॉन्स होता है, तो एक तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा रिएक्शन टाइम, और एक आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रेजेंटेशन टाइम। अब ये क्या होता है, रिएक्शन टाइम किसे कहेंगे और प्रेजेंटेशन टाइम किसे कहेंगे। रिएक्शन टाइम का मतलब ये है कि आपने स्टिमुलेशन दिया और स्टिमुलेशन देने के बाद में आपकी शुरू हो गई रेस्पॉन्स, अनुक्रिया। तो स्टिमुलेशन देने से अनुक्रिया के शुरू होने तक का जो टाइमिंग पीरियड है उसे आप लोग कहेंगे रिएक्शन टाइम के रूप में डिफाइन करेंगे। पूछा जाता है रिएक्शन टाइम क्या है, प्लांट मूवमेंट के अंदर उद्दीपन देने से अनुक्रिया के प्रारंभ होने तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्शन टाइम के रूप में डिफाइन करेंगे। वहीं आप कहेंगे प्रेजेंटेशन टाइम क्या होता है। प्रेजेंटेशन टाइम का मतलब ये है कि आपने स्टिमुलेशन दिया और स्टिमुलेशन देने के बाद में रिएक्शन शुरू हो गई और ये रिएक्शन पूरी हो जाती है, तो रिएक्शन के पूर्ण होने तक का जो टाइम है वो क्या है, प्रेजेंटेशन टाइम है। स्टिमुलेशन देने के बाद में जो रेस्पॉन्स हो रही है वो रेस्पॉन्स पूरी हो जाती है, तो पूरी होने का टाइम किस रूप में कहलाएगा, प्रेजेंटेशन टाइम के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। दो चीज़ें ध्यान रखनी है, रिएक्शन टाइम क्या होता है, प्रेजेंटेशन टाइम क्या होता है। यहीं पर एक नियम दिया गया है जिसे आप लोग कहते हैं लॉ ऑफ सुमेशन। इस नियम के अनुसार आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार की अनुक्रिया के लिए हमें क्या चाहिए, उद्दीपन चाहिए, यानी कि स्टिमुलेशन के परिणाम स्वरूप क्या होती है, रेस्पॉन्स जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो किसी भी अनुक्रिया को प्राप्त करने के लिए आपको उद्दीपन चाहिए और ये उद्दीपन जो है वो अधिक ताकत का होना चाहिए जिसके कारण से आपको अनुक्रिया की प्राप्ति होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास में उद्दीपन इतनी ताकत का नहीं है, तो हम क्या करें, छोटे छोटे उद्दीपन दें। और छोटे छोटे उद्दीपन देने से आप लोग देखेंगे कि हम रेस्पॉन्स या अनुक्रिया की प्राप्ति कर लेते हैं। तो इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सुमेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि मोस्टली क्या होता है कि अनुक्रिया को प्राप्त करने के लिए अधिक ताकतवर उद्दीपन की आवश्यकता होती है, और ताकतवर उद्दीपन नहीं है तो आप बार बार छोटे छोटे उद्दीपन दें तो उसके परिणाम स्वरूप, लेकिन ये कंटिन्यूस होने चाहिए, तो इसके परिणाम स्वरूप हमें अनुक्रिया की प्राप्ति हो जाती है। इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सुमेशन के नाम से जानते हैं। तो प्लांट मूवमेंट के अंदर ये जनरल बातें जो हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखनी। अब हम बात करेंगे कि पौधों के अंदर ये जो मूवमेंट होती है वो किस किस प्रकार की होती है और किस मूवमेंट में हमें किस प्रकार की एक्शन या रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले हम ड्रा करते हैं कि प्लांट मूवमेंट जो है उसका फ्लो डायग्राम, कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, किस किस रूप में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, ये जो प्लांट मूवमेंट है इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला तो आप लोग कहेंगे हाइग्रोस्कोपिक या मैकेनिकल मूवमेंट, और दूसरा है आप लोगों का वाइटल मूवमेंट। ये ध्यान रखना है कि पौधों के अंदर गति दो प्रकार की है, एक तो है हाइग्रोस्कोपिक या मैकेनिकल मूवमेंट और दूसरी है वाइटल मूवमेंट। अब ये जो हाइग्रोस्कोपिक या मैकेनिकल मूवमेंट है आप देखेंगे कि ये मोस्टली हमें दो प्रकार की देखने को मिलेगी। दो कौन से हैं,
एक तो आप कहेंगे हाइड्रो केजी और दूसरा आप कहेंगे 0 केजी। दो प्रकार के होंगे। अब आप कहेंगे कि ये जो आपके वाइटल मूवमेंट है, इन वाइटल मूवमेंट्स को फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया है और ये कौन कौन से हैं। तो आप कहेंगे वाइटल मूवमेंट के दो टाइप्स। फर्स्ट नंबर आप कहेंगे लोकोमोशन और दूसरा आप कहेंगे कर्वेचर। ये ध्यान देना है आप लोगों को। वाइटल मूवमेंट को हमने फिर से दो भागों के अंदर डिवाइड कर दिया है, लोकोमोशन और कर्वेचर। लोकोमोशन जो है ये भी फिर से आपको दो भागों में डिवाइड देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट नंबर तो आप कहेंगे कौन सा होता है, ऑटोनोमिक मूवमेंट, और सेकंड नंबर होता है आप लोग देखेंगे इंड्यूस्ड मूवमेंट। अब ये जो ऑटोनोमिक मूवमेंट होता है इसमें कौन से मूवमेंट शामिल किए गए हैं, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अमीबियोइड, सीलियरी, नॉन सीलियरी और नेक्स्ट आप लोग देखेंगे साइक्लोसिस। साइक्लोसिस, ये साइक्लोसिस फिर से आपको दो रूपों में देखने को मिलेगी। कौन से, एक तो आप कहेंगे रोटेशन और एक आप कहेंगे सर्कुलेशन। तो ये तो बात हो गई ऑटोनोमिक मूवमेंट की। इंड्यूस्ड मूवमेंट, यहाँ पर मोस्टली टेक्टिक या टेक्सिस शब्द जो है वो यूज लिए जाते हैं, तो उसके आधार पर ये मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा फोटो टेक्टिक मूवमेंट या टेक्सिस मूवमेंट, कीमोटेक्सिस, थर्मोटेक्सिस, थिग्मोटेक्सिस, रियोटेक्सिस, एरोटेक्सिस। फोटो, कीमो, थर्मो, थिग्मो, रियो, एरो। और एक और देखने को मिलेगा जिसे आप लोग कहेंगे गैल्वेनोटेक्सिस। ये है आपका इंड्यूस्ड मूवमेंट। अब आपकी जो कर्वेचर मूवमेंट है इसे भी आप दो भागों में डिवाइड करते हैं और इसके दो भाग आप लोगों को कौन से देखने को मिलेंगे, आप कहेंगे एक तो किस रूप में आता है आप लोगों का, जिसे आप लोग कहेंगे कि हमें कर्वेचर मूवमेंट जो है वो फिर से दो भागों में देखने को मिलती है, ऑटोनोमिक और इंड्यूस्ड रूप में। कौन सा है, ऑटोनोमिक और इंड्यूस्ड। ये जो ऑटोनोमिक है इसे फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर आप कहेंगे कि फर्स्ट नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक तो वेरिएशन की गति से संबंधित होता है और एक ग्रोथ से संबंधित होता है। तो एक नंबर तो आप कहेंगे कि ग्रोथ से संबंधित है, और ग्रोथ से संबंधित है तो किस प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप कहेंगे न्यूटेशन। नेक्स्ट आप कहेंगे सरकम न्यूटेशन, फिर आप कहेंगे हाइपोनास्टी और फिर आप कहेंगे एपीनास्टी। ये मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ऑटोनोमिक मूवमेंट के अंदर फर्स्ट है आपका ग्रोथ, ग्रोथ के अंदर ये मूवमेंट है। सेकेंड नंबर मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसे आप लोग कहेंगे वेरिएशन, जिसके अंदर आपकी डेंसिंग मूवमेंट जो है उसको शामिल किया गया। अब आपका
जो इंड्यूस्ड मूवमेंट है, इंड्यूस्ड मूवमेंट को भी आप दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर आप कहेंगे कि इसके दो भाग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कौन से हैं? एक तो आप कहेंगे नास्टिक शब्द यूज लिया जाता है, और एक आप कहेंगे कि ट्रोपिक शब्द जो है वो यूज लिया जाता है। अब नास्टिक की अगर हम बात करते हैं तो नास्टिक के अंदर आप लोग देखेंगे कि वही आपको देखने को मिलेगा फोटोनास्टी, कीमोनास्टी, थर्मोनास्टी, थिग्मोनास्टी, फोटो, कीमो, थर्मो, थिग्मो, और इसके अलावा ये आप लोगों को देखने को मिलेगा सिज्मोनास्टी और निक्टानास्टी। सिज्मोनास्टी और निक्टानास्टी। अगर हम बात करें ट्रोपिक मूवमेंट की तो ये आपको किस रूप में देखने को मिलेगा? सेम ही कहेंगे, आप कहेंगे फोटोट्रोपिक, इसको आप कहेंगे कीमोट्रोपिक, थर्मोट्रोपिक, थिग्मोट्रोपिक, फिर आप कहेंगे जियोट्रोपिक, के बाद में आप कहेंगे ट्रोमाट्रोपिक। तो ये कुछ रूप जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एरोट्रोपिक जो है उस रूप में भी आप लोग डिफाइन करते हैं। तो प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट टोटली आपको इस रूप में देखने को मिलती है। हम एक एक प्लांट मूवमेंट की बात करेंगे कि किस मूवमेंट के अंदर आपको किस प्रकार के क्या एक्शंस जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक बार थोड़ा सा फ्लो डायग्राम आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से प्लांट मूवमेंट है, किस प्रकार से इनको कैटेगराइज किया गया है, और उसके बाद में हम बात करेंगे एक एक प्रकार के मूवमेंट की कि इसके अंदर किस प्रकार की एक्शन हमें देखने को मिली। आपने कहा प्लांट मूवमेंट का मतलब पौधे के अंदर स्थान परिवर्तन और वक्रण से संबंधित जो भी क्रियाएं आप लोगों को देखने को मिलती है वो किस कैटेगरी के अंदर आती है? प्लांट मूवमेंट के अंदर आती है। आपने कहा है कि प्लांट मूवमेंट के अंदर क्या होता है? उद्दीपन दिया जाता है, और ये उद्दीपन आंतरिक भी हो सकता है, बाह्य उद्दीपन भी हो सकता है। उद्दीपन के परिणाम स्वरूप आपने कहा अनुक्रियाएं होती हैं, और वो अनुक्रियाएं जो होती है गति के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। आपने कहा पौधों के अंदर दो प्रकार के प्लांट मूवमेंट पाए जाते हैं, एक तो हाइग्रोस्कोपिक या मैकेनिकल मूवमेंट है, और दूसरा वाइटल मूवमेंट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। आपने हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट को दो भागों में डिवाइड किया है, हाइड्रो केजी और जीरो केजी। आपने वाइटल मूवमेंट को भी दो भागों में डिवाइड किया है, एक तो लोकोमोशन और दूसरा कर्वेचर। अब आप कहेंगे कि लोकोमोशन जो है वो फिर से दो भागों में डिवाइड है, एक तो ऑटोनोमिक के अंदर, एक इंड्यूस्ड के अंदर। ऑटोनोमिक के अंदर आपको इस प्रकार की मूवमेंट देखने को मिलती है, अमीबोइड होगा, सीलियरी होगा, नॉन सीलियरी होगा, साइक्लोसिस होगा, और साइक्लोसिस है तो रोटेशन और सर्कुलेशन से संबंधित आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से आप इंड्यूस्ड के अंदर कहेंगे हमें यहाँ पर मोस्टली फोटोटेक्सिस या टेक्टिक शब्द जो है या पेराटोनिक मूवमेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको फोटोटेक्टिक, कीमोटेक्टिक या टेक्सिस शब्द भी काम में ले सकते हैं। थर्मो, थिग्मो, रियो, एरो, गैल्वेनो, ये मूवमेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। यानी कि ये किसी प्रकार के उद्दीपन है जो कि जिस प्रकार का उद्दीपन दिया जाता है उसके आधार पर, यानी प्रकाश से संबंधित उद्दीपन है, रसायन से संबंधित है, थर्मो है, तापमान से संबंधित है, या फिर आपके स्पर्श से संबंधित है, धारा से संबंधित है, आपके वायु O2 से संबंधित है, या फिर आपके जलधारा गैल्वेनो के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आप कह रहे हैं कि कर्वेचर मूवमेंट जो है इसको भी आपने दो भागों में डिवाइड किया है, ऑटोनोमिक और इंड्यूस्ड। ऑटोनोमिक को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक में है ग्रोथ, जिसमें आपको कहेंगे न्यूटेशन, सरकमन्यूटेशन, हाइपोनास्टी और एपिनास्टी आप लोगों को मूवमेंट देखने को मिलती है। और फिर आप कह रहे हैं वेरिएशन देखने को मिलता है। इंड्यूस्ड के अंदर आपने कहा ये भी फिर से दो भागों में डिवाइड है, एक तो नास्टिक और एक ट्रोपिक। नास्टिक में कौन सा आता है? फोटोनास्टी, कीमोनास्टी, थर्मोनास्टी, थिग्मोनास्टी, सिज्मोनास्टी और निक्टानास्टी।
और ट्रोपिक के अंदर फोटोट्रोपिक, कीमोट्रोपिक, थर्मोट्रोपिक, थिग्मो, जियोट्रोपिक और ट्रोमाट्रोपिक, ये सारे के सारे मूवमेंट जो हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अब स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ से रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो किसी भी प्रकार का किया जा सकता है। जैसे कि आपको दे दिया कि निक्टानास्टी मूवमेंट से आप क्या समझते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा निक्टानास्टी मूवमेंट क्या होता है और किस प्रकार के मूवमेंट के अंदर ये कैटेगराइज किया गया है। तो एक बार आपको क्या याद रखना है, ये पूरा का पूरा फ्लो डायग्राम जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस फ्लो डायग्राम के बाद में हम एक एक सेगमेंट को उठाएंगे और उसके अंदर देखेंगे कि हमें किस किस प्रकार के मूवमेंट जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल आप लोगों को यहाँ तक का मैटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लांट मूवमेंट क्या है, मूवमेंट किस कारण से होता है, स्टिमुलेशन के परिणाम स्वरूप रेस्पॉन्स हो रहा है, रिएक्शन टाइम क्या होती है, प्रेजेंटेशन टाइम क्या होता है, लॉ ऑफ सुमेशन क्या है और प्लांट मूवमेंट जो है वो किस किस प्रकार के हैं, किस प्रकार से इनको कैटेगराइज किया गया है। इस वीडियो में आपको यहाँ तक की जानकारियाँ दी जा रही है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके एक एक सेगमेंट को डिस्प्ले करेंगे कि उसके अंदर हमें किस किस प्रकार के रिएक्शंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। उसकी बात करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।